बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। काफ़ी दिनों से हम गैर हाज़िर हैं और गैर हाज़िरी की वजह एक तो रमज़ान मुबारक की मसरूफ़ियात, दूसरा सेहत। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाया आज बहुत मजबूर हो के मैदान में निकले हैं। इस वक्त जो हालात आलम इस्लाम के, ईरान पे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला कर दिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग शुरू है, आधी दुनिया तकरीबन इसमें मसरूफ़ है। और इसमें ईरान पे हमला तो सिर्फ़ ट्रंप की फ़िरौनियत और अनानियत है। तो वो चाहता है कि दुनिया सारी मेरी मर्ज़ी से चले और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सांस भी ना ले। एक तरफ से अमन का ठेकेदार भी बनता है और दूसरी तरफ से मुसलमानों का नाहक खून बह रहा है, उसे रुकवाने के लिए नहीं बल्कि और हलाशेरी देने के लिए इसराइल के साथ आके खड़ा हो गया। अब जब पिछली दफ़ा ईरान पे हमला किया था तो कहा था कि हमने ईरान के तमाम जौहरी असासे तबाह कर दिए। अब फिर शुरू होगा कहने कि ईरान को जौहरी पावर नहीं बनने देंगे, ईरान के जौहरी असासे नहीं रहने देंगे। अब कहाँ से आ गए भाई, एक दो महीनों के अंदर अंदर जौहरी असासे। फिर असल मंसूबा काश हमारे मुसलमान समझ जाते। असल मंसूबा उन मुल्कों को जो थोड़ा बहुत मुज़ाहमत कर सकते हैं उनको ख़त्म करना, उनको नेस्तो नाबूद करना और मशरिक़ वस्ता पे इसराइल को मुसल्लत करना। उसके लिए ट्रंप की तमाम पॉलिसियाँ, तमाम स्कीमें, आप उसकी तकरीर सुन लें जो उसने की। उसकी तकरीर में कोई इंसानियत नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ है। और वो खुश हो रहा है आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई पे खुश हो रहा है। काश अफ़गानियों को भी समझ आ जाती। वो कहते हैं हमने इस्लाम की जंग लड़ी है, इस्लाम की जंग लड़ते लड़ते इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवाना शुरू हो गया। इस वक्त अगर आप देखें तो कई सालों बाद मोदी इसराइल आया। इसराइल के साथ बैठ के क्या मनसूबाबंदी हुई होगी, मुसलमानों की भलाई के काम हुए होंगे, कोई फ़ायदे के काम हुए होंगे, कोई पाकिस्तान और सऊदीया की हिफाजत के इंतज़ामात के बारे में उन्होंने गौर किया होगा। ये आप ख़ुद ही, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इस पर गौर फरमा लें। कांग्रेस ने बहरहाल मोदी को लताड़ा है बड़ा कि तूने हमारे मुल्क की पॉलिसी जो हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करते आ रहे थे उसका सत्यानाश कर दिया है, हमारी पॉलिसी तबाह कर दिया, हमें शर्मिंदा करवा दिया दुनिया में। कोई इंसानी हकूक़, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई आलमी कौंसलें, कोई इंटरनेशनल आवाज़ उठाने वाला कोई भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। जुल्म पर जुल्म हो रहा है और लेकिन ख्वाहिश उनकी ये है कि इनको नेस्तो नाबूद कर दें। ईरान के साथ मुज़ाकरात का ढोंग रचाया हुआ था ट्रंप ने, वो सिर्फ झूठ था। पिछली दफ़ा भी एक तरफ से मुज़ाकरात कर रहा था, दूसरी तरफ से हमला कर दिया। मुज़ाकरात का सिर्फ ढोंग रचाया हुआ था, मुज़ाकरात वगैरह उनको करने नहीं थे। उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ को अपने पपट बिठा दें, जिस तरह के पपट दूसरे इस्लामी मुल्कों में बिठाए हुए। उसने कहा ट्रंप ने कि ईरान कई सालों से हमारे ख़िलाफ़ मर्ग बर अमेरिका के नारे लगवा रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ईरान हमारे मुखालिफ ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कोशिश उसकी ये है कि ईरान में जो मुजाहरे करवाए थे उसमें सब अमेरिकी एजेंट थे। ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करवाए गए, जी ईरानी अवाम निकल पड़े हैं, हम रजीम चेंज करना है। तो सारा केस मजबूत हो गया उन लोगों का जो ये कहते थे कि अमेरिका जहां चाहता है रजीम चेंज करवा के अपने टाउट ला के बैठाता है ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सके और मर्ज़ी की हुकूमतें बनवा सके और दुनिया के ख़ासकर मुसलमान मुल्कों के वसाइल पे कब्ज़ा करके और मुसलमान मुल्कों को बिल्कुल बेबस कर दे, कोई उसके सामने कभी किसी उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोल भी ना सके। अब बड़ा हमला किया है और अफसोसनाक बात यह है, काश
मिल्लत इस्लामिया इसे समझ जाती कि जहाँ जहाँ बादशाहते हैं उन तमाम मुल्कों में अमरीकी अड्डे, सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, उर्दन में, यूएई में, अबू धाबी में, दुबई में, कतर में, और उन अमरीकी अड्डों से जब हमला होगा ईरान पे तो क्या फिर ईरान को ऐसे हाथ बांध के मार खाते रहना चाहिए कि जनाब आप तो खादिमुल हरमैन शरीफैन हैं, आप तो बड़े हमारे मुसलमान भाई हैं, आप हमारे सर में जूतियाँ मारते रहें, कोई अर्ज नहीं। ये होना चाहिए। या यहाँ जहाँ से अमेरिका हमला करे जवाबी वार वहाँ होगा, ये तो असूली बात है। अगर ईरान ने वहाँ जवाबी वार किया है तो उसका बनता है कि जहाँ से उस पर अटैक हो रहा है, एक तरफ से इसराइल से और दूसरा कुछ इस्लामी ममालिक में जहाँ अमरीकी अड्डे हैं वहाँ से अटैक हो रहा है, तो वो जवाब तो आखिर जितनी को उसके अंदर पावर है वो जवाब तो देगा। और अल्लाह करे कि जवाब तगड़ा दे, ऐसा जवाब दे कि इसराइल की नस्लें याद रखें। हमारी तो दुआएं ज़ाहिर है ईरान के साथ हैं, हम नज़र आ रहा है, काश सबको नज़र आ जाए, जो ज़िम्मेदार हैं जिनको अल्लाह ने ताकत सुपुर्द की हुई है उनको नज़र आ जाए कि क्या होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका आके बैठना चाहता है। अफ़गानिस्तान के अड्डों पे कब्ज़ा करके अफ़गानिस्तान में बैठ के किसकी निगरानी होगी जी? अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की निगरानी होगी। पाकिस्तान का कोई हमदर्द नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सारा कुछ करेगा। वो एक बयान किसी दिन, जिस दिन उसका दिल करेगा, बदल जाएगा एकदम। पाकिस्तान मुशर्रफ ने बड़ी खिदमत की उनकी, लेकिन उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान हमारे साथ दोगली पॉलिसी करता है, पैसा भी हमसे लेता है और हमें धोखा भी देता है और उनके साथ मिला हुआ है तालिबान के साथ। यही मैं सुनता आया हूँ हमेशा। अमरीकी भी ये कहते हैं, दुनिया भी ये कहती है। काश ये मामलात अफ़हाम तफ़हीम के साथ हल हो जाएं, अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी पे कंट्रोल कर ले और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के मामलात जो हैं तय करें। दहशत गर्दी की कोई सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, उससे नुकसान हमारा है, मुस्लिम उम्मा का नुकसान है, बदनामी भी हमारी, नुकसान भी हमारा। और इंडिया मुदाखलत करके वहाँ दाढ़ियाँ जाली दाढ़ियाँ लगवा के, पगड़ियाँ बंधवा के खुद कुछ बम्बार तैयार करता है, पाकिस्तान भेजता है और मस्जिदों और मदरसों पे हमले करवाता है। उनका ख़ात्मा हर सूरत ज़रूरी है उन दहशत गर्दों का। लेकिन अफ़गानियों के साथ बैठ के, अफ़गानियों को भी मैं कहता हूँ कि वो अपनी सारी किया किराया जो है उसे उस पर पानी ना फेरें। अब उनको सबसे पहले तस्लीम पाकिस्तान ने किया और दुनिया तो अभी भी तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई बनती नहीं है। काश वो अफ़गानी मुजाहिदीन, पाकिस्तानी, तुर्की, ये सारे मिल के ईरान के लिए खड़े होते, ईरान के लिए लड़ते और इसराइल की गर्दन पकड़ लेते। जब तक नहीं पकड़ेंगे इसराइल इसी तरह बदमाशी करता रहेगा, हमले करता रहेगा। शाम के साथ उसने क्या किया, इराक़ के साथ क्या करवाया, लबनान पे, लिबिया में, जो मुस्लिम उम्मा में जो पावर और ताकत है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करवा के, ईरान उसकी आँखों में खटकता था, ईरान के दर पे है। 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, फ़ौजें अमेरिका जमा कर रहा था। अमेरिका इस इलाके में है नहीं, अमेरिका का क्या ताल्लुक़ ईरान के साथ कि अमेरिका वहाँ से आके पंगा ले रहा है हमला करने को। एक सीधी सीधी बात है, अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। वो नेतन्याहू के साथ है, दुनिया नेतन्याहू से नफ़रत करती है। नेतन्याहू इंसानी हकूक़ का कातिल है, जालिम है, 80-90 हज़ार फ़लस्तीनियों का खून बहा चुका है, लेकिन ट्रंप उसके साथ है। ये अमन का ठेकेदार है। शहबाज शरीफ साहब, ये आपके हाथ में अगर वो नोबल प्राइज़ कमेटी का इख्तियार होता तो शायद वो नोबल प्राइज़ मिल भी चुका होता, मिल भी जाए, जालिम तो जालिम ही रहेगा। नोबल प्राइज़ मिलने से क्या जालिम को जालिम कहना छोड़ देंगे लोग, या उसका जुल्म ख़त्म हो जाएगा? वो जालिम तो जालिम ही रहेगा।
और उसका नाम हलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान, हिटलर और जितने बड़े बड़े इंसानियत के कातिल और बदमाश थे उनकी फहरिस्त में बहुत सारे अमरीकी सदर उसमें शामिल, इसने भी अपना नाम उनमें शामिल करवा लिया। लेकिन इसका ज़मीर इसको झंझोड़ता है ना, जब उस वक्त ये कहता है मैंने अमन करवाया, मैंने 8 मुल्कों में अमन करवाया, मैंने 6 मुल्कों में अमन करवाया, कभी 6 कह देता है, कभी 11 कह देता है मैंने, और उसको कभी इंडिया याद आ जाता है, कभी मोदी के साथ बड़ी दोस्ती गहरी, और कभी अब मोदी को तड़ियाँ लगाने लग जाता है। इसी तरह हमारे वालों के साथ भी करेगा। अब मैं किसी से क्या कहूँ, अपनों से कहता हूँ, मुसलमान मुल्कों के बादशाहों से कहता हूँ, खुदा का खौफ करो, अपनी सरजमीन गैरों को इस्तेमाल के लिए मत दो। वो किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए, आपका बचाव करने के लिए बैठे हुए। वो मुसलमान मुल्कों को मारेंगे, एक एक करके सबको बारी बारी हमला करेंगे, और आप इस्तेमाल होते रहेंगे। एक दिन जिस दिन अवाम जाग गई, उस दिन अवाम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला हालात बेहतर फरमाए। रमज़ान पाक का महीना है, ईरान की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इसराइल और अमेरिका के मज़मूम अज़ाइम को नेस्त व नाबूद फरमाए।